हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 6 और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं विस्कोसिटी के बारे में। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बच्चों को बहुत बार समझ में नहीं आता होता क्या है आखिरकार। ठीक है बच्चे, जो बेसिकली डेंसिटी को ही विस्कोसिटी समझ लेते हैं कि जितना ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, विस्कोसिटी इज अ डिफरेंट थिंग। विस्कोसिटी एक फोर्स है जो कि लिक्विड को रोकती है फ्लो होने में। तो पहले देखेंगे है क्या चीज विस्कोसिटी। वही सेम घिसी पिटी जैसे बुक्स में लिखी हुई है कि द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which an internal frictional force comes into play in opposite direction that of the motion, in opposite direction to that of the मोशन। हाँ, तो देखो मैं क्या बता रहा था। लिक्विड अगर उस तरफ को फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिक्विड रख दिया। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, ऑल अबाउट एजम्पशन। तो एज्यूम कर लिया करो, यहाँ पे मैंने अगर लिक्विड डाला, अगर मैं ऐसे करूंगा तो लिक्विड की जो लेयर्स है वो नीचे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जो नीचे वाली वो चिपकी रहेगी, लेकिन जो ऊपर वाली लेयर है वो स्टार्ट हो जाएगी गिरना। नाउ ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। या तो इसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, या तो हम इसको विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं। ये दोनों देखो, विस्कस फोर्स और कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इनटू द लिक्विड। तो ये दोनों सेम चीजें हैं, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। एक सेकेंड, इंक ले आओ अपनी, इंक खत्म होगी मार्कर में। हाँ, तो विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं, विस्कस फोर्स भी होते हैं। देखो, जो लिक्विड होता है बेसिकली लिक्विड को हम लेयर्स में लेते हैं। जैसे लेयर होती है ना, एक लेयर, दो लेयर, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर। तो लिक्विड बेसिकली लेयर्स में होता है। जब हम उसे इंक्लाइन करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, तो लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट होगा। और जब लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट होएगा तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाली लेयर निकलती है और उसके बाद फिर नीचे वाली लेयर निकलती है। क्लियर है? अब अगर ऊपर वाली लेयर तेज निकल रही है, नीचे वाली लेयर बहुत धीरे निकल रही है, इसका मतलब ये है कि इनके बीच में कोई फोर्स है, ऑब्वियस है। और जब इनके बीच में फोर्स है तो उसी फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्लियर हुआ? देखो, बाद में मैंने इंक भी डाली और तुमसे बात भी होगी, सारी चीजें होगी। हाँ, तो देखो मान लेते हैं हमारे पास ये लिक्विड, मैंने क्या किया, ये लिक्विड है। ठीक है, अब लिक्विड को फ्लो करवाया। जब लिक्विड को फ्लो करवाऊंगा, देखो ध्यान से, तो होगा क्या, ये मैंने लेयर्स में लिया लिक्विड। एक लेयर, दो लेयर, 6 लेयर, 8 लेयर, 10 लेयर, 12 लेयर, 14 लेयर, 19 और 20 और 27, ये लेयर होगी। अब इन हर किसी के ऊपर, हर किसी में एक मोशन है, इस तरफ मोशन है। इनके ऑपोजिट फोर्स लग रही है, जिसको बोला जाता है फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है? ये जो लेयर है ये इधर जा रही है, लेयर भी इधर जा रही है, इधर भी ले रही है, फ्लो कर रही है लेयर्स। ये सारी लेयर फ्लो कर रही है। और जो लास्ट वाली है वो मोस्टली रेस्ट पे रहेगी और सबसे कम फ्लो करेगी। अब इनके बीच में, जो हर एक लेयर के बीच में जो फोर्स है, बेसिकली जो दूसरी फोर्स को फ्लो करने से रोक रहा है, उसे बोल देते हैं हम विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग। क्लियर है? अब जैसे जैसे हम जो लेयर है वो टॉप में जाती जाएगी, जो टॉप लेयर होगी उसकी वेलोसिटी बहुत तेज होगी। सबसे पहले वो रेंगना स्टार्ट करेगी और लास्ट में सबसे नीचे वाली लेयर। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, मतलब जो अपर मोस्ट लेयर है वो तेज फ्लो करेगी और जो नीचे वाली लेयर है वो स्लो फ्लो करेगी एज कंपेयर टू उन दोनों के। हाँ, तो ये से पता लग गया, शायद थोड़ा सा पता लग गया होगा यहाँ से कि विस्कस फोर्स होता क्या है। अब विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितना ज्यादा गाढ़ापन होगा, बेसिकली उतने ज्यादा पार्टिकल पास होंगे। जितने ज्यादा पार्टिकल पास होंगे वो एक दूसरे में फोर्स लगाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं हनी और वाटर की, तो हनी की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वाटर। अगर मैं यहां पर वाटर को डालूं तो ऐसे करूं, वाटर नीचे चला जाएगा सारा। हनी को डालूं तो हनी की ऊपर लेयर ऐसे रेंगनी स्टार्ट करेगी, इसके बाद आगे बढ़ेगी। क्लियर है? तो बेसिकली विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा था। अब इसका
बेसिकली एग्जाम्पल या रूल क्या, एप्लीकेशन कहाँ पे है इसकी। तो देखो अगर हम बात करें हनी और लिक्विड, ऑब्वियसली हनी और वाटर की बात करें, हनी और वाटर को लिक्विड अगर मैं फ्लो करवाऊंगा दोनों लिक्विड को, तो लिक्विड बहुत तेज जाएगा, जो वाटर है वो बहुत तेज जाएगा, लेकिन जो दूसरा लिक्विड है हनी वो बहुत स्लो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर विस्कस फोर्स ज्यादा है और दूसरे वाले के अंदर विस्कस फोर्स कम है। ऐसे अगर मान लो मैं स्विमिंग पूल में जाता हूँ, स्विमिंग पूल के अंदर जब मैं पानी को जब मैं ऐसे करता हूं, या फिर पानी के अंदर तुम कभी हाथ मार के देखना ऐसे करके, तुम्हें ऐसा लगेगा कि लेयर्स को फाड़ते हुए जा रहे हो। एयर में ऐसा नहीं होता। तो विस्कस फोर्स एयर के अंदर कम होती है, लेकिन वाटर के अंदर बहुत ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है एयर के अंदर नहीं होती, एयर भी एक फ्लूइड है, इसके अंदर भी विस्कस फोर्स डेफिनेटली उतनी ही होगी, बट लिक्विड के अंदर वो ज्यादा होगी क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो उसमें लेयर्स होती है। तुम देखोगे तो वो जो फोर्स मिलती है तुम्हें, जो हल्का महसूस करवाती है, उसे बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो पानी के अंदर दो फोर्स लगती है, एक तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था तुम्हें अपथ्रस्ट डेफिनेटली अपथ्रस्ट लगना है, जिसको बोलते हैं हम बाइंड फोर्स। उसके साथ साथ एक विस्कस फोर्स भी लगती है। बाइंड फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट की वजह से, और विस्कस फोर्स होता है लेयर्स की वजह से, डेंसिटी की वजह से। क्लियर है। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर एग्जांपल मैं बताऊं तुम्हें, बुक्स में बहुत सारे लिखे होते हैं तुम्हारे, वही सेम चीज बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर में अगर तुम कोई स्टिक डाल के घुमाओ ऐसे, जब इसके अंदर मान लो लिक्विड है, तो क्या होगा, जब घुमाओगे तो इसमें कुछ व्हर्ल्स बनेंगे, ऐसे बनेंगे, और ये तब तक बनेंगे जब तक वो मोशन में रहेगा। इसका मतलब ये दिखाई दे रही है, ये क्या है, लेयर्स है। अब लेयर्स घूम रही है, ये लेयर बहुत तेज घूमेगी, ये थोड़ा तेज, और जो बीच की लेयर होगी ये बहुत स्लो घूमेगी। क्यों? ये इसके ऊपर फोर्स आएगी, इसके ऊपर फोर्स आएगी, इसके ऊपर फोर्स आएगी, इसके ऊपर फोर्स आएगी, और इस फोर्स को बोलते हैं हम विस्कस फोर्स। क्लियर है। अब देखेंगे डेरिवेशन की, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स की डेरिवेशन कैसे होती है, न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, इन सब के बीच में हम घुसने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आप गल करांगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अरे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या चीज है? ऑब्वियसली जिस पे विस्कोसिटी डिपेंड होगी वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। तो देखो मैंने यहाँ पे लेयर्स लिए, ये लेयर बहुत सारी होती है, ऐसे लेयर में दो लेयर ले रहा हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली, बस। और ये दोनों के दोनों लेयर में यस, जो ये वाली लेयर है ये एक्स है, क्या है, एक्स लेयर। ऑब्वियसली ज्यादा वो दूर तक जाएगी, ये एक्स लेयर है, और ये वाली यहां से लेके यहां तक एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। अभी एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, dx। ठीक है, मैंने तो बहुत ज्यादा ले लिया बेटा, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा नहीं होता, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। इसकी जो वेलोसिटी है इस वाली लेयर की वो है v, और जो इसकी वेलोसिटी है वो है v प्लस डेल्टा v। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहेंगे स्पीड बढ़ती रहेगी, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, और बस इसी वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। और नीचे वाला जो है वो रेस्ट पे रहेगा, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। देखो नाउ जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूं वेलोसिटी बढ़ रही है, इसे बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के साथ जो चेंज हो रही है वेलोसिटी, मतलब dv ओवर dx, इसे बोला जाता है बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट के साथ जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, ऊपर बढ़ रही है तो एक्सेस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से v भी चेंज होता जा रहा है। इस पर्टिकुलर टर्म को बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ध्यान रखना, भूलना मत। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ द विस्कस फोर्स, यहां पे देखते हैं, द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दो चीज पे डिपेंड करेंगे, प्रोपोर्शनल टू एरिया। एक तो एरिया, जो भी इसका एरिया है, ये दिखाई दे रहा है ना लेयर, इसका जो एरिया होगा कैपिटल, एक तो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करने वाला है एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, वो ग्रेडियंट। क्या लिख दिया मैंने, हाँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, और विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे। तो अगर मैं दोनों के दोनों यहां से लूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, dv ओवर dx। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, सो फ्रॉम 1 and 2
फ्रॉम 1 and 2, दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A dV ओवर dx। नाउ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटा रहा है, जब ये हटाऊंगा तो F इज इक्वल टू माइनस ईटा A dV बाय dx। ये जो यहाँ पे ईटा आया है, ये जो ये वाला तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है ईटा। ईटा हमारा ईटा मारूंगा खींच के, वो वाला ईटा है ये, ठीक है। तो ईटा बोला जाता है। एंड हियर ईटा इज, देखो ईटा कैसे बनाना है, बनाना सीखते हैं ईटा, वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है। एन डाल के नीचे की टांग खींच दो। नाउ हियर ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एंड नेगेटिव साइन shows that the viscous force is opposite to the motion। मोशन से ऑपोजिट एक्ट करेगा। तो ये फाइनल फोर्स, फाइनल तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया, F इज इक्वल टू माइनस ईटा A dV बाई dx। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। नो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे SI यूनिट की। देखो SI यूनिट, सो SI यूनिट ऑफ ईटा। ईटा की SI यूनिट क्या होती है? दो पार्ट में करेंगे, एक ये पार्ट करेंगे और एक यहां पार्ट करेंगे। इसको ना ऐसा करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक यहां पे करेंगे और एक यहां पे करेंगे। एक होती है बेटा वन पॉइज, क्लियर है, वन पॉइज, और एक होती है वन पॉइजली, वन पॉइजली, वन पॉइजली। देखो ना, दोनों में जो फर्क नहीं होता, ये जो होती है ये होती है CGS यूनिट, एंड वन पॉइज इज इक्वल टू, वन पॉइज इज इक्वल टू, मैंने बताया सर CGS होती है। नाउ अच्छा हाँ, SI यूनिट तो बताई नहीं मैंने ईटा की क्या होती है। SI यूनिट ईटा की क्या होती है, देखो निकाल के देखते हैं, काम करते हैं। ईटा मैंने एक तरफ रख लिया, बाकी सब एक तरफ रख लिया, तो F dx ओवर A dV। F की क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन अगर CGS में लेके जाऊंगा तो क्या आएगा? डाइन। क्या आएगा? डाइन। अब ये dx है, एंड dx की क्या होती है? बेसिकली मीटर। ध्यान देते हैं, यहां पे निकालते हैं, न्यूटन मीटर ओवर, यहां पे चले जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? एरिया तो मीटर स्क्वायर में, और ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मीटर मीटर कट गया इससे, और यहां क्या आ गया? मीटर माइनस 2 और s। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेता हूं, मुझे लग रहा थोड़ी सी गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं। नहीं ठीक है, इतनी होगी। तो ये तो होती है SI यूनिट, और SI यूनिट पॉइजली भी होती है। एंड इस पे बाद में आते हैं, वन पॉइजली इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई पॉइजली की। और CGS यूनिट की बात करें तो न्यूटन की जगह डाइन आ गया, सेकंड की जगह सेकंड रहेगा, और मीटर की जगह सेंटीमीटर रहेगा। एंड वन मोर थिंग, वन पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज। क्लियर है? अब इस पॉइजली को एक और नाम दिया गया है डेका पॉइज। बेटा बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, एक चीज लिखता हूं, ऐसा लिखता दूसरी चीज भी लिख दूं, फिर लगता तीसरी चीज भी लिख दूं, तो वो तो बस आगे बढ़ते रहोगे। तो मैंने बस यहाँ ये ध्यान रखो कि दो यूनिट बताइए, एक बताइए पॉइज, एक बताइए पॉइजली। एंड पॉइजली इज ऑल्सो कॉल्ड डेका पॉइज। तो डेका पॉइज को, एंड वन डेका पॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज। तो वन डेका पॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज। बेटा अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए माफ कर देना, ठीक है, वो हो सकती है, थोड़ी बहुत वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। हाँ, तो ये हमारे पास थी SI यूनिट। देखो ये सिंपल SI यूनिट थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन के बाद हम न्यूमेरिकल के आगे, हम न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और वीडियो एंड करेंगे। देखो चलो, न्यूमेरिकल से पहले मेरे को एक और चीज याद आ गई है, वो करेंगे। देखो वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर एक ही बात है। हाँ, तो ये टेम्परेचर कैसे डिपेंड करेगा? देखो मैंने बताया था डेंसिटी के बारे में, ठीक है। डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मान लेते हैं गाढ़ा लिक्विड है,
शुगर सिरप है, अगर मैं उसको गर्म करूंगा क्या होगा, पतला सा हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हनी है, हनी मैंने रखा है यहाँ पे, हनी छोड़ो, शुगर सिरप लेते हैं। अगर शुगर सिरप है, मैंने इसके ऊपर डाला और फिर देखता हूँ बहुत धीरे 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 फ्लो करेगा। अब क्या करें, मैंने इसको गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद क्या होगा, एकदम से नीचे उतर जाएगा। अब गर्म करने के बाद हुआ क्या, बेसिकली उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम हो जाएगी तो विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि विस्कोसिटी डिक्रीजेज with increase in temperature। तो भूलेंगे नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच में जो विस्कस फोर्स है वो कम हो जाएगी, दो लेयर के बीच में विस्कस फोर्स कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा मूव करेंगे। तो एक की तो ये पॉइंट लिख लो बेटा, और दूसरा पॉइंट याद रखना कि विस्कोसिटी इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ टू लेयर। बेटा दो लेयर जो आपस में मिली हुई है उनकी वजह से, उनकी डिफ्यूजन की वजह से विस्कोसिटी आती है। नाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू, या फिर इक्वल तो नहीं आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो जब ये विस्कोसिटी रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एंड विस्कोसिटी रेट ऑफ डिफ्यूजन पे डिपेंड करते हो, सिंपल ईटा विच इज अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, ये बता सकते हो। क्लियर है। अब प्रेशर की बात करेंगे, देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कोसिटी ज्यादा होती रहेगी। सो विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ा, अगर प्रेशर बढ़ा तो विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेम। हाँ, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर से पार्टिकल पास आएंगे, और पार्टिकल पास आएंगे तो उससे विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। नाउ ये आ गया हमारे पास, और एक चीज और आती है, और क्या आती है, नहीं बस यही आती है, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ेंगे, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, ये था टेम्परेचर कैसे डिपेंड करती है, ये फॉर्मूला के देखने के लिए मिल सकता है तुम्हें, बाकी तो थ्योरी है, इजिली याद रहेगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल की तरफ, या अगर एप्लीकेशन की बात करें, चलो एप्लीकेशन की बात करते हैं, फ्री तो हो, करना क्या है तुमने। देखो एप्लीकेशन की बात करें तो नंबर 1, तुमने देखा है जो ट्रेन होती है, ट्रेन के बीच में शॉकर लगे होते हैं, शॉकर के अंदर एक लिक्विड होता है, पानी भरेंगे तो शायद उतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब ना करे, उतना ज्यादा शॉक एब्जॉर्ब ना करे, तो हम क्या करते हैं, सर पानी की जगह कोई ऐसा लिक्विड भरा जाता है जिसका विस्कस ड्रैग बहुत ज्यादा होता है। तो जितने ही बाइक्स में सस्पेंशन आती है, तुम लोग तो ज्यादा जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते होगे, बाइक्स के अंदर सस्पेंशन आती है, जो सस्पेंशन के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोला जाता है ब्रेक फ्लूइड, और ब्रेक फ्लूइड के भी किस पे डिपेंड करता है, वो भी विस्कोसिटी के ऊपर। विस्कोसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है। अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब गाढ़ा हो जाएगा, और वो ब्लड फ्लो करना कम हो जाएगा, बहुत स्पीड कम हो जाएगी, और जब खून बहुत ज्यादा पतला होगा गर्मी की वजह से, तो वो ज्यादा फ्लो करेगा। क्लियर है। इसके अलावा जो मिलिकन थे, हमारे जो मिलिकन महाराज थे, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी इसी से किया था, विस्कोसिटी के बेस पे। उन्होंने ऑयल ही क्यों लिया, क्योंकि उसके पता है विस्कोसिटी कम है तो वो स्लोली नीचे गिरेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें, मशीन है, मशीन के अंदर तेल कौन सा डालना है वो भी विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मशीन के अंदर, देखो मशीन के अंदर पानी डालोगे तो फटाफट नीचे जाएगा, लेकिन अगर ऑयल डालोगे तो धीरे धीरे हर एक पार्ट को एकदम, हर एक पार्ट में एब्जॉर्ब करता हुआ जाएगा। क्लियर है। तो विस्कोसिटी का ये फायदा होता है, मतलब विस्कस फ्लूइड मशीनरी में बहुत जगह यूज होता है, शॉक एब्जॉर्बर में यूज होता है, बस मिलिकन ने यूज किया था, और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, क्या बताऊं मैं। ठीक है, मैं तो बताता रहूंगा, एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते रहेंगे हम, बट इतना टाइम नहीं होता हमारे वीडियो में, वीडियो छोटी होती है और ज्यादा से ज्यादा मेरे को इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ मेटल प्लेट 5 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है हमें, रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ कैस्टर ऑयल 1 mm थिक, तो 1 mm थिक है लेयर, ध्यान रखना, and whose coefficient of viscosity is 1.55 Newton second per
मीटर स्क्वायर, फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कितनी फोर्स लगेगी इसको, रिक्वायर्ड कितनी फोर्स लगेगी, ऑब्वियसली जितनी ज्यादा विस्कस फोर्स होगी उतनी ज्यादा फोर्स उसको आगे मूव करवाने में लगेगी। तो हमें जो दिया हुआ है वो एरिया दिया, एक दिया 5 × 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में मीटर में करेंगे तो 5 × 10⁻² मल्टीप्लाई 5 × 10⁻² विच इज इक्वल टू 25 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी सेंटीमीटर था साथ में, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एरिया। इसके अलावा जो थिकनेस है वो दे रखी है तुम्हें, मतलब डेल्टा एक्स दे रखी है 1 mm, एंड 1 mm कितना होता है 1 × 10⁻3 मीटर। सेंटीमीटर से वो जो mm से मीटर की कन्वर्जन है वो -3 की होती है, मतलब 1000 से डिवाइड कर दिया मैंने। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि किस वेलोसिटी से चलना चाहिए, वो चलना चाहिए 2 × 10⁻² नहीं आएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाँ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 2 × 10⁻²मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सेम हो जाएगा, बस क्या किया मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया डिवाइडेड बाय 100 करके, ठीक है। ये भी आ गया। इसके अलावा जो हमें दिया वो दिया ईटा, एंड ईटा की वैल्यू दी है हमें 1.55 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये दिया, बस फोर्स निकालनी है तो चलो फोर्स निकालते हैं। F इज इक्वल टू ईटा, बेटा मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड में माइनस साइन नहीं लूंगा, माइनस साइन सिर्फ तब लेंगे जब हमें डायरेक्शन निकालनी हो, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें डायरेक्शन देख के पता लग जाएगा। नाउ ईटा ए dv बाई dx, यही है हमें क्या निकालनी फोर्स। तो F इज इक्वल टू ईटा कितना 1.55 इंटू एरिया है हमारे पास 25 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई वेलोसिटी है तुम्हारे पास 2 × 10⁻² अपॉन, और ईटा की वैल्यू है 1.55, ओह सॉरी मिस्टेक, dx आ चला गया, ये रहा 10⁻³ ये रहा। तो सर ये ऑलमोस्ट वैल्यू पुट कर चुके हैं, एंड F इज इक्वल टू 1.55, मैं ये वैल्यू जो कर रहा हूँ इंटू 25 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10⁻⁴ -2, ये ऊपर जाएगा तो +3। तो F इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर होता था, ये रहा हमारे पास 77.5, तो 77.5 इंटू 10⁻⁴, 4 और 2 6, -6 + 3 -3 न्यूटन। तो बस हो गया हमारे पास, खत्म। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 7.75 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं इस कंसेप्ट के या किसी भी कंसेप्ट के, इजी। देखो सिंपल, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल बेस पढ़ो, मैं फिर बताऊंगा, सिर्फ कंसेप्चुअल बेस पढ़ो, कंसेप्ट आने चाहिए। अगर डेरिवेशन आएगी तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे। अगर तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला रटवा के कुछ न्यूमेरिकल करने के लिए बोला जाए तो कभी नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि डेरिवेशन क्या चीज है, डेरिवेशन को आगे बढ़ाओ, डेरिवेशन से पढ़ो, डेरिवेशन में पता होगा कि ये टर्म्स क्या कर रही है, ये टर्म्स कहाँ से आई है, तब न्यूमेरिकल कर पाओगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो कंसेप्ट तब होगा जब डेरिवेशन करोगे, डेरिवेशन को समझोगे कि ये कहां से आया, क्यों आया, तब कर पाओगे न्यूमेरिकल। चलो मैं भैंस के आगे बीन नहीं बजाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, अ स्क्वायर प्लेट ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड मूव्स पैरेलल टू द अनदर प्लेट, दूसरी प्लेट के साइड में पैरेलल मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोथ प्लेट्स इमर्ज्ड इन वाटर, वाटर के अंदर दोनों डाली गई। इफ द विस्कस फोर्स इज 200 डाइन, तो हमें फोर्स भी दे रखी है, एंड द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 0.01 पॉइस। तो व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन या फिर डिस्टेंस अपार्ट। तो दो लेयर हैं, दो लेयर कितनी दूर होंगी, उनको पानी में डाल दिया तो बताओ कितना फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली दो प्लेट है, पानी के अंदर डाल देंगे तो इन दोनों के बीच में वो dx और एक ड्रैग फोर्स लगेगा। अब जो ड्रैग फोर्स लगेगा उसकी क्या वैल्यूज दे रखी है वो देख लेते हैं। स्क्वायर प्लेट है, 10 सेंटीमीटर साइड है, इसका मतलब एरिया आएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है साइड मूव पैरेलल टू द अनदर प्लेट, वेलोसिटी दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो dv की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटा ईटा की वैल्यू दे रखी है, पॉइस में दे रखी है 0.01 पॉइस, तो 0.01 पॉइस हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, और साथ में हमें दे रखा है बेटा फोर्स की वैल्यू 200 डाइन, यही दिए 200 डाइन, हाँ यही दिए। देखो सारी वैल्यूज दे रखी है, सारी की सारी सीजीएस सिस्टम है, तो मैं किसी भी यूनिट को नहीं छेड़ूंगा। देखो एक चीज होती है, या तो एसआई में लेके चलो या फिर सीजीएस में लेके चलो, अगर दोनों में लेके चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर सारा का सारा सिस्टम देखें तो किस में है, या सेंटीमीटर में सेकंड में है और या फिर
डाइन में है, पॉइज में, तो सारा का सारा क्या है यहाँ पे सीजीएस सिस्टम। तो मैं सीजीएस में लूंगा, सीजीएस में आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डीएक्स। वैल्यू पुट करते हैं, एफ इज इक्वल टू ईटा कितना है हमारे पास 0.01 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई डीवी हमारे पास 10 है अपॉन डीएक्स, वही तो निकालना है। डीएक्स ऊपर चला गया, एफ की वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ नीचे आ गया, डीएक्स ऊपर गया, तो कितना है हमारे पास, देखो 1 इंटू 10⁻², या फिर एक काम करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, सिंपल। अगर मैं इसका 100 से डिवाइड करूंगा, देखो 1/100 आया, 100 आया, कट गया, ऊपर गया, नीचे रह गया, मतलब ऊपर आएगा सिर्फ 10, इसका 100 नीचे आएगा, ये 100 है, 100 कैंसिल हो गया। एंड अगर बात करें फोर्स की, तो फोर्स है हमारे पास 200 डाइन, और अगर 200 डाइन हमारे पास फोर्स है तो हाँ, तो बस 0 से 0 कटा, यहाँ पे आया, एंड डीएक्स की वैल्यू कितनी आई 1/20, 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। लेकिन चेक द आंसर क्या आ रहा है, 0.05 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल। छोटे छोटे फॉर्मूले, कितना मजा आता है करने में ना छोटे छोटे क्वेश्चन। चलो थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। A metal plate of area 0.10 meter square is connected to a 0.01 kg mass via a string that passes over a ideal pulley. कहाँ चला गया, हाँ। A liquid with a film thickness of 0.3 mm, जो film की thickness है वो 0.3 mm दे रखी है, is placed between the plate and table. तो when released, the plate moves to the right with a constant speed of 0.085 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब ईटा निकालना है। तो सबसे पहले तो बेटा ईटा निकालना है, प्रॉब्लम समझते हैं। ये हमारे पास टेबल है, टेबल के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक के बीच में हमने ये लेयर रखी हुई है, मार्कर कहीं ही रहा, तो ब्लॉक के बीच में ये हमने ऑयल की लेयर रखी हुई है, मतलब लिक्विड की लेयर रखी हुई है। अब मैंने क्या किया, इसको एक पुली से पास किया, और पुली से पास करने के बाद यहाँ पे एक वेट रख दिया। यहाँ पे जो वेट है वो 0.01 g, मतलब 0.01 kg है। तो मैं mg ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली जो फोर्स होगी, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है विस्कस ड्रैग, ऑब्वियसली पीछे की तरफ एक विस्कस ड्रैग लग रहा होगा, तो जितना ये नीचे लेके जाएगा उतना ही फोर्स होगा। तो बस हमने वही निकालना है। तो चलो डेटा निकलते हैं, आंसर निकालते हैं। एक तो हमें एरिया दे रखा है, एरिया की वैल्यू 0.10 मीटर स्क्वायर, साथ में हमें दे रखा है मास, तो मास की वैल्यू है 0.01 kg। इसके अलावा हमें फ्रिक्शनलेस पुली होगी, फिगर हो गया, एंड थिकनेस ऑफ 0. मतलब dx की वैल्यू 0.3 mm दे रखी है। mm को अगर मैं मीटर में करूंगा तो 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद जो चीज दे रखी है हमें, वो दे रखी है मूव राइट और स्पीड, स्पीड दे रखी है, मतलब डेल्टा v दे रखा है 0.085 मीटर पर सेकेंड। बस इसके अलावा कुछ नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालता है। पूरा बोर्ड है, लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं बहुत खुले ढुले करूंगा बेटा। f की वैल्यू तो मैं mg इज इक्वल टू ईटा ए dv बाई dx, तो यहां पे आ गया dv अपॉन dx। अगर मैं बात करूं m की, m है हमारे पास 0.01, कहां चला गया m, कहां ही रहा, 0.01 इंटू 9.8 इज इक्वल टू, ईटा की बात करें, ईटा दे रखा है हमें, वही तो निकालना है, अपॉन, तो dv, पहले a यहां पे आ जाएगा, a आएगा यहां पे, तो कितना आया 0.1 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई dv की बात करते हैं, dv कितना है 0.085, तो 0.085 और dx ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ईटा को साइड रख के हम dx की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। dx कितना है हमारे पास 0.3 इंटू 10⁻³ ये आ गया हमारे पास। बस इसको सॉल्व करेंगे और ईटा आ जाएगा हमारे पास। ईटा छोटा हो गया, ईटा बड़ा हो गया। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूं, ध्यान से देखते हैं, तो 10⁻² मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 0.3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय, ये आ गया हमारे पास 0.0885, तो 85 इंटू 10⁻², क्यों, क्योंकि नीचे आ गया 10 और नीचे आ गया तो ऊपर जाएगा माइनस में, तो यहाँ हाँ माइनस, ठीक है, ये आ गया। बस इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं। अगर आंसर नहीं आता तो बता सकते हो, और जो आंसर आया वो तुम्हारे पास 3.45 इंटू 10⁻⁻, कहाँ चला गया, हाँ -3, 10⁻³ पॉइजली। क्लियर है? या फिर देखो पास्कल में भी लेके जा सकते हो तुम। अगर मैं तुम्हें बोलूं, देखो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड, नहीं ये नहीं था शायद, सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये थी वैल्यू। अगर देखो बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स इज न्यूटन अपॉन एरिया इज मीटर
स्क्वायर, तो न्यूटन एरिया चला गया तो क्या आया, पास्कल सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बताओ भाई किसकी यूनिट है, 3 × 10⁻³ पास्कल सेकेंड। तो बस इस वीडियो का खात्मा हम यही करने वाले हैं, 3 न्यूमेरिकल होगी। मैं भी थक गया हूं, शायद तुम भी थक गए होगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट में लेके आऊंगा मैं पॉइजली फॉर्मूला, उसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा। बहुत ही छोटी वीडियो आएगी, 10 से 15 मिनट की। उसके बाद हम चलेंगे स्टोक्स लॉ पे, टर्मिनल वेलोसिटी, इसके बाद इक्वेशन ऑफ विस्कोसिटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौलीज, बहुत कुछ आने वाला है। तो बस इस वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।